चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर खत्म हुई थी। वांग बुगनैक अपने आगे देख किसी से कह रहा होता है, तुम्हें यहां तक आने में काफी ही ज्यादा दिक्कतें आई होंगी। जिसे सुन वो बंदा कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे आपको ग्रीट किए हुए काफी समय हो गया है। पावरफुल ग्रुप्स की ग्रैंड असेंबली, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आयरन मार्शल एसोसिएशन को बने हुए पूरे 10 साल हो गए हैं। समय कितनी जल्दी बीत जाती है। जिसका वांग बुगनैक बिना कोई जवाब दिए हुए कहता है, तैयारी कैसी चल रही है? तो वो बंदा बताते हुए कहता है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ वैसा ही तैयार किया गया है जैसा आप चाहते थे। जिसको सुन वांग बुगनैक कहता है, जैसा कि तुम्हें पता है इस पावरफुल ग्रुप्स के ग्रैंड असेंबली से मेरी सारी प्लानिंग जुड़ी हुई है, इसीलिए छोटी से छोटी गलती भी नहीं होनी चाहिए। जिसके रिप्लाई में वो बंदा कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो वांग बुगनैक कहता है, क्या पूछना चाहते हो तुम? जिस पर वो बंदा कहता है, किंग ऑफ वॉर क्या होगा अगर हम उसे पावरफुल ग्रुप्स के ग्रैंड असेंबली के आने से पहले ही मार देते हैं तो? वैसे भी जब हमारे पास और भी जरूरी चीजें हैं तो हम उसके जैसे बेकार से कचरे पर क्यों ध्यान दे रहे हैं? जिसे सुन वांग बुगनैक हंसते हुए कहता है, अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है, हालांकि मैं तुम्हारा ऐसा सोचना समझ सकता हूँ, पर मेरे पास मेरी प्लानिंग है, इसीलिए तुम्हें इसके बारे में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ये तुम्हारे हाथ में कैसी माला है? क्या तुमने बुद्धा को फॉलो करने की अपने मन को बनाया है, या फिर तुम उस आदमी के रास्ते पर चलकर और भी ऊपर जाना चाहते हो? वो बंदा जिसको सुन कहता है, उसके रास्ते पर चलकर आगे बढ़ना क्या ही बकवास है, मैं कभी भी उसके रास्ते पर नहीं चलूंगा, क्योंकि मेरा गुस्सा इससे शांत नहीं होने वाला। इसके अलावा मरे हुए आदमी के रास्ते पर चलकर क्या ही फायदा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है ऐसे बेकार से कचरे में जो अपने वुमेन को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, यह वही बंदा होता है जिसने प्रिजन में बंद बटरफ्लाई पेयर के मास्टर के होने वाली वाइफ का इज्जत लूटकर उसे मरने के लिए बेबस किया था। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम अंडरग्राउंड प्रिजन को दोबारा देखते हैं, जहां पर डैन कह रहा होता है, मैंने जो आवाज पहले सुनी थी वो जरूर यही कहीं से आ रही थी, लेकिन मैंने इस पूरे मंजिले को ढूंढ लिया है, पर यहाँ पर चेल्मा सिक्योरिटी ब्यूरो के एक भी मेंबर का निशान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उन सभी का जगह समय के साथ बदल रही है, मुझे जल्दी करनी होगी। ऐसा बोलते हुए वो एक जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ से आगे देखते हुए वो कहता है, आखिरकार वो है क्या? हम देखते हैं जमीन के काफी नीचे एक बड़े से दरवाजे के सामने कई सारे सोल्जर आग के लपटों के साथ पहरा दे रहा होता है। वहीं उन सभी का लीडर कह रहा होता है, क्या खाने का समय हो गया है? अरे यार, जब भी मैं इस जगह पर होता हूँ तो हर बार समय का ध्यान रखना भूल जाता हूँ। जिसके रिप्लाई में उसके आगे वाला पर्सन कहता है, सही कहा आपने, तो क्या हमें अब जाना चाहिए? जिस पर वो बंदा कहता है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि वह वैसे भी मरने ही वाला है तो हमें उसे हर रोज खाना खिलाने के लिए मेहनत क्यों करनी पड़ती है? जिसे सुन दूसरा बंदा कहता है, अरे आप अपने शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, अगर मास्टर को इसके बारे में पता चलता है तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। डैन उन सभी की बातों को सुन कहता है, क्या बात है, एक ऐसा कैदी जो कई सोल्जरों से घिरा हुआ है, साथ ही उसे टाइम पर खाना भी खिलाया जा रहा है, आखिरकार वह पर्सन है कौन? यह तो काफी दिलचस्प है, क्या मुझे चेक करना चाहिए? इतना बोलने के बाद वह काफी स्पीड में आगे की ओर बढ़ता है, जिसके चलते वहाँ खड़े सारे सोल्जरों का ध्यान भी उसकी ओर जाता है, पर वो सब हैरान हो ही रहे होते हैं। उतने में ही डैन उन सभी सोल्जरों के पास पहुंचकर उन्हीं में से एक बंदे को जिसके पास खाना होता है उसे जोरदार तरीके से ढेर कर देता है और उस खाने को संभालते हुए कहता है, क्या कर रहे हो यार, तुम्हें बेहद कीमती खाने को इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वे सारे सोल्जर कह रहे होते हैं, कमीने तुम हो कौन? पर डैन उन सभी पर बिना ध्यान दिए खाने को टेस्ट करता हुआ कहता है, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैंने काफी समय से कुछ भी नहीं खाया है, क्या मुझे इसे एक बार टेस्ट करना चाहिए? इतना बोलते हुए वो जब उस खाने का स्वाद लेता है तो काफी बुरा होता है, जिसके चलते वो अजीब से चेहरे के साथ कहता है, धत्तेरी की ये क्या है? मैं जानता हूँ कि ये कैदियों का खाना है, पर क्या ये खाने लायक भी है? वहीं दूसरी तरफ सारे सोल्जर डैन को बिजी देख कहता है, तुम लोग कर क्या रहे हो? वह एक घुसपैठिया है, जल्दी उसे पकड़ो। इतना बोलते हुए वो डैन पर अटैक करते हुए कहता है, कमीने आज तुम यहीं पर मरोगे, चाहे फिर तुम जो भी हो। डैन उसके अटैक से बचता हुआ कहता है, धत्तेरी की तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बस इस चीज को जानने में उत्सुक हूँ कि इस जगह पर बंद व्यक्ति है कौन? इतना बोलते हुए वो खुद को तो बचा लेता है पर खाने को नहीं बचा पाता और खाना सीधे जमीन पर जाकर गिरता है, जिसको देख वो कहता है, क्या ही बर्बादी है, हालांकि इसका स्वाद बेहद ही बेकार था, पर ये लंबे समय बाद मेरा पहला भोजन था। इतना बोलते हुए वो उस बंदे की ओर देखता है जहाँ वो बंदा दोबारा अटैक करते हुए कह रहा होता है, हरामखोर, मुझे नहीं लगता है कि अब तुम्हारे पास इतना आराम करने का समय है। तो डैन उसके अटैक
अटैक से बचते हुए कहता है, ओह अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। इसी के साथ वो उसे जोरदार लात के साथ दूर फेंक देता है। उसे इस हालत में देख दूसरे सोल्जर कहते हैं, वो कोई साधारण हरामी नहीं है, सब लोग उस पर एक साथ अटैक करो। डैन उन सभी को एक साथ आता हुआ देख अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है, बेवकूफ, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मुझे बेहद खुशी होगी तुम्हें खत्म करने में, प्लीज अपना ध्यान रखना। उसके इतना बोलते ही सीन कुछ समय बाद शिफ्ट होता है। जब सारे सोल्जर बुरी तरह मार खाने के बाद जमीन पर गिरे हुए होते हैं, वही एक बंदा कह रहा होता है, तो तुम किंग ऑफ वार हो, लेकिन मैंने क्लियर सुना था कि किंग ऑफ वार की मार्शल आर्ट सील की गई है, यह तो असंभव है, मास्टर ने खुद तुम पर अपने सबड्यूइंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था। उसकी बातों को सुन डैन कहता है, ओह तो तुमने ऐसा सुना था, यह तो सच में सोचने वाली बात है, पर खैर मैं तुम्हें किसी और दिन बताऊंगा। फिलहाल के लिए मुझे बताओ कि आखिर उस रूम के अंदर कौन है जिसे सबकी नजरों से छुपाया जा रहा है। जिसके रिप्लाई में वो बंदा कहता है, मुझे नहीं पता, अगर मैं जानता भी होता तो फिर भी मैं तुम्हें नहीं बताता, तुम कभी नहीं जान पाओगे कि उस रूम के अंदर कौन है। फॉरबिडन डीमन केव एक ऐसा दरवाजा है जो केवल 4 लोगों की ताकत के साथ मिली चाबी से ही खोला जा सकता है। इसके अलावा यह काले लोहे से बना हुआ है, इसीलिए इसे डिस्ट्रॉय करना भी असंभव है। तो डैन वहाँ से मुड़ते हुए उस दरवाजे की ओर जाते हुए कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम चिल करो यार, मैं इसे खुद चेक कर लूंगा। और हाँ मैं तुम्हें बता दूं, मुझे इसे खोलने के लिए ना ही 4 लोगों की जरूरत है और ना ही चाबी की। अगर ये सच में काला लोहा है तो मेरी इतनी ताकत ही काफी होनी चाहिए। हेवनली आर्टिलरी जनरल का फोर्स थंडर क्यों आए। इसी के साथ वो उस पूरे दरवाजे को ही अपनी जगह से उखाड़ देता है और अपने पावर से उसे क्रश करते हुए एक गोलाकार आकार में ढाल देता है। जिसको देख पीछे खड़ा वह सोल्जर कहता है, यह तो नामुमकिन है, यह काला लोहा था पर उसने इसे कागज की तरह कुचल दिया। क्या इंसानों के लिए ऐसा करना संभव भी है? अभी वो कमीना डिफेंसलेस है, यही सही समय है। बिल्कुल अभी हम देखते हैं वह एकदम से ही डैन के पास पहुंच गया होता है, लेकिन तभी डैन कहता है, दया सच में कमजोरों के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। इतना बोलते हुए वो उस दरवाजे से ही उस बंदे को कुचल देता है और उसे देखते हुए कहता है, बेवकूफ, चलो देखते हैं आखिरकार उस केव के अंदर बंद इंसान कितना महान है, जिसके चलते इस जगह को फॉरबिडन डीमन केव जैसे असाधारण नाम दिए गए हैं। इसी के साथ वो उस केव के अंदर जाने लगता है, पर जैसे ही वो अपना एक कदम उस केव के अंदर डालता है तो उसे काफी ही ज्यादा इंटेंस प्रेशर महसूस होता है, जिसे महसूस कर वो कहता है, अरे यार ये तो पूरी तरह कोल्ड एनर्जी से भरा हुआ है, अगर मैंने अपनी एनर्जी को बाहर नहीं लाया होता तो मैं एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। साथ ही मैं महसूस कर सकता हूँ इस कोल्ड एनर्जी से परे ग्रेट एग्जिस्टेंस को। यह तो बिल्कुल सेम फीलिंग है जब मैं पहली बार स्वॉर्ड सेंट से मिला था। नहीं, ये तो उससे भी ज्यादा है, यहाँ पर 2 सेंट और 3 टैलेंट से भी कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग कोई है। सच में कारण क्या हो सकती है उसके जैसे हाई लेवल मार्शल आर्टिस्ट को यहाँ बंद करने की। अब कोई शंका की बात नहीं है कि इस जगह का नाम क्यों फॉरबिडन डीमन केव रखा गया है, मुझे सावधान रहना होगा। हम देखते हैं उसके आगे एक पर्सन काफी ही बुरी हालत में कर रहा होता है। वह अपने आगे डैन को महसूस कर काफी गुस्से में कहता है, हुआंगबो तो ये तुम हो, आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। इतना बोलते ही वो डैन को अपनी ओर खींचने लगता है। डैन जिसे देख घबराते हुए कहता है, अरे नहीं रुक जाओ। इसी के साथ वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है अपनी जगह पर स्टेबल रहने की, पर वो किसी भी तरह से नहीं कर पा रहा होता है, जिसके चलते वो घबराते हुए कहता है, यह किस तरह की इतनी भयानक क्यूआई है जो मुझे घसीटे जा रही है, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, पर अब बस बहुत हुआ, मैंने कहा रुक जाओ। इतना बोलते हुए वो अपने पैरों में थंडर क्यूआई को भरते हुए उसी जगह पर रुक जाता है और कहता है, हेवनली आर्टिलरी जनरल का फोर्स 1000 वेटेड हैमर, और उस बंदे से कहता है, आखिर तुम हो कौन जो मुझ पर इस तरह अटैक कर रहे हो। जिसके रिप्लाई में वो बंदा कहता है, हरामी, चाहे तुम जैसे भी टेक्निक का उपयोग कर लो पर फिर भी तुम अपनी आवाज को बदल कर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तो डैन कहता है, मेरे चेहरे को करीब से देखो, मैं वह पर्सन नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। पर वो बंदा बिना डैन के बातों को सुने कहता है, मैंने तुम पर भरोसा करने की कीमत में अपना सब कुछ खो दिया है, पर फिर भी तुम चाहते हो कि मैं तुम पर दोबारा भरोसा करूं, तो ठीक है, मैं इन दोनों गंदी आंखों से तुम्हारे चेहरे को करीब से देखूंगा जैसा तुम चाहते हो। जिसे सुन डैन दोबारा कहता है, मेरा यकीन करो, मैं हुआंगबो गुनैक नहीं हूँ। जिस पर वो पर्सन कहता है, क्या सच में तुम हुआंगबो गुनैक नहीं हो या फिर मुझे फिर से बरगलाने की कोशिश कर रहे हो? मैं इस बार मूर्ख नहीं बनने वाला। इतना बोलने के बाद वो अपनी खतरनाक रोर का इस्तेमाल करता है
है, जिससे कि डैन हवा में उड़ते हुए कहता है, लायन रोर, ये तो शेर की दहाड़ है। वहीं वो बंदा कह रहा होता है, इस बार तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, तुम्हें यहाँ पर आज मरना ही होगा।